मेरे प्यारे भाइयों, मैं आर के पांडे सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लैंग्वेज पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आइए भाइयों, आज हम ठेकेदारी के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन है आज का, एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिन में पूरा करने के लिए लेता है, उसमें वह 200 व्यक्ति लगाता है। उसे पता चलता है कि 50 दिन में केवल 1/4 भाग काम पूरा हुआ, तो कार्य नियत समय पर पूरा करने के लिए उसे कितना व्यक्ति और लगाना होगा। ठीक है। अच्छा, वो 200 व्यक्ति को काम करने के लिए लगाया है और 50 दिन के बाद उसे पता चल रहा है कि सिर्फ 1/4 भाग ही काम हुआ है। ठीक है, यानी कि ये 200 व्यक्ति हैं जो 50 दिन अगर काम किए हैं तो सिर्फ 1/4 भाग ही काम किए हैं। इसका मतलब क्या कि अगर टोटल काम 4 यूनिट होगा तो 1 यूनिट किए हैं। टोटल काम अगर 4 यूनिट होगा तो 1 यूनिट किए हैं, तो यहाँ पे 1 यूनिट काम लिख दिए। अब उसके बाद अगर व्यक्ति को काम समय पे पूरा करना है, काम अगर समय पे पूरा करना है तो उसे कितना व्यक्ति और लगाना होगा। तो मान लीजिए कि x व्यक्ति और लगाना होगा। अच्छा, 200 आदमी थे और 100 और लगा जाएगा तो 200 x हो जाएगा, 200 + x हो जाएगा ना। पहले से 200 व्यक्ति थे और x व्यक्ति अगर और लगाया जाएगा तो 200 + x हो जाएगा। अच्छा, अब बताइए कि 50 दिन तक काम करवा चुका है और टोटल उसको समाप्त कितना दिन में करना था, 150 दिन में। तो 150 में से अगर 50 चला जाएगा तो 100 दिन यहाँ पे बच जाएगा। काम कितना बचा है, टोटल काम था 4 यूनिट, 4 यूनिट में 1 यूनिट हो गया, बचा कितना मेरे भाई, 3 यूनिट। जब सॉल्व कीजिएगा तो ये 00 से 00 कैंसिल, यहाँ पे आ कितना जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे देखिए 2 से अगर 50 में गुना कीजिएगा तो 50 दूनी के 100। अच्छा, ये भागा में 3 है, इधर आगा तो गुना में हो जाएगा, ये 3 बराबर 200 + x। अब यहाँ पे देखिए तो 100 में 3 से गुना करेंगे तो 300 प्लस में 200 इधर है तो माइनस में 200 बराबर ये x। तो इसलिए x बराबर फाइनल मेरे भाई कितना आ जाएगा, 100। यानी कि उसे कार्य को समय पे पूरा करने के लिए 100 व्यक्ति और लगाना पड़ेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिन में बनाने का ठेका लिया। उसने उसके लिए 90 व्यक्ति को नियुक्त किया। 40 दिन के बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 भाग ही हो पाया है, तो कार्य को समय पर पूरा करने के लिए उसे कितना व्यक्ति और लगाना होगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वो 100 दिन में कार्य को पूरा करने के लिए 90 व्यक्ति को लगाता है। ठीक है, और 40 दिन के बाद उसे क्या पता चल रहा है कि 1/3 भाग हुआ है। 40 दिन के बाद उसे पता चल रहा है कि सिर्फ 1/3 भाग ही हुआ है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, 90 व्यक्ति को तो वो कार्य पे लगाया था, 90 व्यक्ति को कार्य पे लगाया था और 40 दिन जब इनसे काम करवाया, जब 40 दिन इनसे काम करवाया तो उसे पता चला कि सिर्फ 1/3 भाग हुआ। 1/3 का मतलब क्या कि अगर काम 3 यूनिट था तो हुआ कितना है, सिर्फ तो 1 यूनिट हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये कितने व्यक्ति को और लगा दे कि कार्य समय पे पूरा हो जाए। तो मान लीजिए कि x व्यक्ति और लगाएगा तो 90 व्यक्ति पहले से थे और x व्यक्ति और लगा दिया तो ये 90 + x हो जाएगा, 90 + x हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब बताइए कि कार्य इसको कितने दिन में समाप्त करना था मेरे भाई, 100 दिन में। 100 दिन में से ये 40 दिन करवा चुका है तो कितना दिन बचा, 60 दिन। अच्छा, काम कितना बचा है, तो टोटल 3 यूनिट काम था जिसमें 1 यूनिट हो चुका था, तो बचा कितना मेरे भाई, 2 यूनिट। सॉल्व करेंगे अगर तो 2 से 60 जाता है 30 बार में और 30 से यहाँ पे 90 जाएगा 3 बार में, है ना। ये 3 से 40 में अगर गुना करेंगे तो 3 चौके 12 120 बराबर 90 + x। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 120 + 90 है तो -90 बराबर x। तो इसलिए x बराबर मेरे भाई यहाँ पे 30 आ जाएगा, x बराबर 30 आ जाएगा। यानी कि ये 30 व्यक्ति और लगा देगा तो इसका काम नियत समय पे समाप्त हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, एक ठेकेदार किसी काम को 45 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है और इस कार्य के लिए 15 व्यक्ति लगा देता है। 36 दिन के अंत में केवल आधा कार्य ही हो पाता है, तो इस कार्य को समय पर पूरा करने के लिए उसे कितना और व्यक्ति लगाना चाहिए। चलिए ध्यान से देखिएगा भाई, सबसे पहले वो ठेकेदार कर क्या रहा है कि 45 दिन में काम को पूरा करने के लिए 15 व्यक्ति को लगा देता है। 45 दिन में कार्य को पूरा करने के लिए
15 व्यक्ति को लगा देता है, ठीक है। लेकिन 36 दिन के बाद उसे क्या पता चल रहा है, 36 दिन के बाद उसे क्या पता चल रहा है कि अभी तक सिर्फ आधा काम ही हुआ है, यानी कि 1/2 भाग ही काम हुआ है, ठीक है। तो अब वो क्या कर रहा है कि कार्य को पूरा करने के लिए कितना और व्यक्ति को लगा दे कि कार्य समय पर पूरा हो जाए। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि पहले वो क्या किया था कि 45 दिन में कार्य को पूरा करने के लिए 15 आदमी को लगाया था, लेकिन 36 दिन बाद उसे पता चला कि सिर्फ 1/2 भाग ही काम हुआ है। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई कि ये 15 आदमी जो है कितना दिन काम किए हैं, 36 दिन। ये 15 आदमी जो हैं वो 36 दिन काम किए हैं, क्लियर। और कितना काम हुआ है, 1/2 भाग। 1/2 का मतलब क्या मेरे भाई कि अगर 2 यूनिट काम था तो सिर्फ 1 यूनिट हुआ है, 1 यूनिट हुआ है। अच्छा, 36 दिन के बाद ये कितना और व्यक्ति लगा दे, तो मान लीजिए कि x व्यक्ति लगा दे, तो 15 व्यक्ति पहले से थे और x अगर लगा देगा तो 15 + x हो जाएगा। अच्छा, अब और देखिए, काम को अगर नियत समय पे ख़त्म करना है मेरे भाई, तो काम को 45 दिन में ख़त्म करने के लिए लिए था, लेकिन 36 दिन तो काम यहाँ पे करवा चुका है। तो जब 36 घटाइएगा 45 में से तो 15 में से 6 गया तो 9, यानी कि यहाँ पे 9 दिन बच जाएगा। कितना दिन बच जाएगा, 9 दिन। अच्छा, काम कितना बचा है मेरे भाई, तो यहाँ पे देखिए 2 यूनिट टोटल काम था, 1 यूनिट हो गया तो काम भी बचा है 1 यूनिट। जब सॉल्व कीजिएगा तो 9 से 36 जाता है 4 बार में, यानी कि 15 चौके ये हो जाएगा 60 बराबर 15 + x। अच्छा, ये प्लस में 15 है, इधर आएगा तो माइनस में 60 - 15 बराबर x, इसलिए x बराबर 45, यानी कि ये 45 व्यक्ति और लगा देगा तो काम नियत समय पे पूरा हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, एक ठेकेदार 38 दिन में एक काम पूरा करने के लिए 30 आदमी को काम पर लगाता है। 25 दिन के बाद 5 आदमी और काम पर लगा देने से 1 दिन पहले काम पूरा हो जाता है। यदि अतिरिक्त आदमी काम पर नहीं लगाए होते तो कितने दिन बाद काम पूरा होता। ध्यान देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि टोटल वर्क को निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क को निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि 38 दिन में काम को पूरा करना था। पहले यहाँ पे देखिए कि 38 दिन में टोटल काम को क्या करना था, पूरा करना था। लेकिन ये कर क्या रहा है कि 38 दिन में पूरा करने का 30 आदमी को काम पे लगा देता है, 30 आदमी को काम पे लगा देता है, ठीक है। 25 दिन के बाद 5 आदमी और काम पर लगा देता है। अच्छा, 25 दिन के बाद 5 आदमी को और लगाता है, इसका मतलब कि 25 दिन तक तो सिर्फ ये 30 आदमी ही काम किए थे। तो ये काम कितना किए होंगे मेरे भाई, तो 25 यहाँ पे कर देंगे, यानी कि 30 × 25 इतना काम किए होंगे। अब क्या कर रहा है कि 25 दिन के बाद 5 व्यक्ति और लगा दिया। पहले से 30 आदमी थे और 5 और लगा देगा तो ये हो जाएगा 35, ठीक है। 5 आदमी और बढ़ा देने से क्या हो रहा है इसका कि काम क्या हो रहा है कि समय से 1 दिन पहले ही खत्म हो जा रहा है। इसका मतलब कि 38 दिन में तो टोटल काम करवाना चाहता था ये, ठीक है ना। ठेका लिया था कि हम 38 दिन में करवा देंगे और 1 दिन पहले जब खत्म करवा दिया तो यानी कि काम ये चला कितना दिन मेरे भाई, 37 दिन। 37 दिन में यहाँ पे देखिए 25 दिन काम ऑलरेडी हो चुका है, 25 दिन और हो गया तो 7 में से 5 गया, 2 3 में से 2 गया, यानी कि 12 दिन काम बचा है। तो ये 35 आदमी जो है 12 दिन में काम को निपटा दिए हैं, है ना। जो बाकी का बचा हुआ काम था उसको 12 दिन में ये 35 आदमी निपटा दिए हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि अतिरिक्त आदमी और ये शामिल नहीं किया होता तो समय तो कितने दिन बाद काम पूरा होता, ठीक है ना। पूछ रहा है कि यदि अतिरिक्त आदमी काम पर नहीं लगाए होते तो कितने दिन बाद काम पूरा होता। तो अतिरिक्त अगर नहीं लगाया होता इसका मतलब कि 5 व्यक्ति और नहीं लगाया होता। जब पहले 30 आदमी थे तो अतिरिक्त नहीं लगाया होता मेरे भाई, तो 30 का 30 ही व्यक्ति रहते। तो देखिए सबसे पहले ये पता लगाइए कि 30 आदमी मिलके कितना दिन में काम करते हैं, तो 30 से इसको डिवाइड करेंगे। जब 30 से डिवाइड करेंगे तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये 30 आदमी रहते केवल तो काम कितना दिन में होता। ये 30 आदमी रहते हैं तो काम कितना दिन में होता। अच्छा मेरे भाई, ये दोनों एक ही नंबर है और ये दोनों भी एक नंबर है। क्यों एक ही में है दोनों, ताकि इसको जब गुना करेंगे तो कोई एक ही नंबर बनेगा और ये भी कोई एक ही बनेगा। तो हम सॉल्व करने के लिए ऐसा संख्या से कटाना चाहते हैं
कि जिससे ये भी ग्रुप का कटे, ये भी कटे और ये भी कटे। तो अगर 5 से ले जाएं हम मेरे भाई, तो 5 से 30 जाएगा 6 बार में, 5 से 35 जाएगा 7 बार में, और 5 से इसमें भी 30 चला जाएगा 6 बार में। ठीक है। अच्छा, अगर 6 से हम कटाने का कोशिश करेंगे तो 6 से यहाँ पे देखिए 6 कैंसिल होगा और 6 से ये 12 चला जाएगा 2 बार में। तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई 25 और प्लस ये 7 दूनी के 14, यानी कि ये कितना होगा, तो 5 4 9 और 2 1 3, 39 दिन। यानी कि ये 5 आदमी और नहीं लगाया होता, 5 आदमी और नहीं लगाया होता तो काम को होने में 39 दिन लगता, लेकिन काम करवाना कितने दिन में था मेरे भाई, 38 दिन में। तो कितना दिन अधिक लगता, तो 1 दिन अधिक लगता। तो यहाँ पे लिखेंगे मेरे भाई अधिक बराबर 39 माइनस 38 बराबर 1 दिन। ठीक है ना, 1 दिन जो है हमारा समय से अधिक लग जाता। कब, जब ये और अतिरिक्त आदमी नहीं लगाता तब। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, किसी ठेकेदार ने एक काम को 90 दिन में पूरा करने का ठेका लिया और इस पर कुछ मजदूर लगाए। 24 दिन के बाद यह पता लगा कि काम का 2/7 भाग पूरा हो चुका है। उसने 2 मजदूर हटा दिए और काम नियत समय पर पूरा हो गया। तो प्रारंभ में ठेकेदार कितने मजदूर काम पर लगाए थे? मान लीजिए कि प्रारंभ में वो एक्स मजदूर को काम पे लगाया था। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये एक्स मजदूर को लगाया था कि काम हम करवा लेंगे कितने दिन में मेरे भाई, 90 दिन में। काम को कितने दिन में करवा लेंगे, 90 दिन में। ठीक है। 24 दिन के बाद यह पता लगा कि काम का 2/7 भाग ही हुआ है। 24 दिन में, 24 दिन में उसे पता चला कि काम का 2/7 भाग हुआ है। यानी कि ये जो एक्स मजदूर लगे थे ये 24 दिन में 2/7 भाग किए थे, 24 दिन में 2/7 भाग किए थे। तो ये x इंटू 24 और बट्टा में काम का अगर 2/7 किए थे मेरे भाई, इसका मतलब कि अगर 7 यूनिट काम था तो सिर्फ हुआ कितना है, 2 यूनिट। हुआ कितना है, 2 यूनिट। अब ध्यान से देखिएगा कि वो क्या करता है कि इनमें से क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 मजदूर हटा दिए और काम नियत समय पर पूरा हो गया। 2 मजदूर हटा दिया, यानी कि जब पहले x मजदूर थे तब 2 कम कर दिया, यानी कि x - 2 कर दिया और काम को समय पर पूरा कर दिया। पहले लग रहा था 90 दिन, जिसमें से ये 24 क्या कर दिया, 24 दिन काम करवा चुका है इनसे। तो 90 में से 24 घटा देंगे तो बाकी जो दिन बचेगा, तो 10 में से 4 गया तो ये 6 और ये 8 में से 2 गया तो कितना बचा मेरे भाई, 8 में से 2 गया तो 6। ठीक है ना, 66 दिन बच गया। तो यहाँ पे ये क्या होगा कि 66 दिन हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अब ध्यान से देखिएगा कि 7 यूनिट में से 2 यूनिट काम करवा चुका है, तो बचा कितना, 5 यूनिट। बचा कितना, 5 यूनिट। अब इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पे सिंपल सी बात है मेरे भाई कि 12 दूनी के, सॉरी 12 से नहीं, 6 से, 6 चौके 24 और 6 से 66 चला जाएगा 11 बार में। अच्छा, 2 से ये 4 जो है चला जाएगा 2 बार में। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2x, ठीक है, बराबर ये कितना होगा, तो x से अगर 11 में कीजिएगा तो आ जाएगा 11x माइनस 11 दूनी के 22। अच्छा, ये जो 5 है, 5 हमारा, ये 5 इधर भागा में है तो इधर सिंपल सी बात है कि गुना में आ जाएगा। तो गुना में आ जाएगा तो चलिए यहाँ पे डायरेक्टली 2x से इधर 5 से गुना जब करेंगे, अच्छा चलिए करके दिखाई दे रहे हैं। तो ये 5 दूनी के 10x बराबर 11x माइनस 22 है। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि 10x माइनस 11x बराबर माइनस का 22। 10x में से 11x जाएगा तो माइनस का x बराबर माइनस 22। माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए x बराबर 22। ठीक है। तो प्रारंभ में कितने मजदूर थे मेरे भाई, 22 मजदूर थे। प्रारंभ में कितने मजदूर थे, 22 मजदूर थे। अगला क्वेश्चन है, एक ठेकेदार एक सड़क 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है और 25 आदमी काम पर लगाता है। 24 दिनों के बाद उसे पता चलता है कि केवल 1/3 सड़क ही बना है। ठेकेदार कितने और आदमी काम पर लगाए कि सड़क नियत अवधि से 4 दिन पहले ही बन जाए? अच्छा मेरे भाई, यहाँ पे देखिए कि 40 दिन में ये बनाने के लिए, 40 दिन में बनाने के लिए क्या करता है कि 25 आदमी को काम पे लगाता है, 25 आदमी को काम पे लगाता है। ठीक है। लेकिन 24 दिनों के बाद उसे पता क्या चलता है
24 दिन के बाद पता क्या चलता है मेरे भाई कि सिर्फ 1/3 भाग ही सड़क बना है, 1/3 भाग ही सड़क बना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ठेकेदार कितने और आदमी को लगाए कि सड़क नियत समय से 4 दिन पहले बन जाए। 4 दिन पहले बनवाना चाह रहा है, 4 दिन पहले बनवाना चाह रहा है। अच्छा ध्यान से समझिएगा कि 40 दिन में बनाने के लिए 25 आदमी को लगाया था। चलिए यहाँ पे 25 आदमी को हम काम पे लगा दिए। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि 24 दिन के बाद उसको पता चल रहा है कि ये 1/3 भाग ही काम कर पाए हैं। तो यानी कि मेरे भाई ये 25 आदमी जो हैं 24 दिन तक काम किए होंगे, ताकि 24 दिन बाद ही तो पता चला ना कि 1/3 भाग काम हुआ है। तो 1/3 भाग का मतलब क्या था कि 3 भाग, अगर टोटल काम 3 यूनिट होता तो 1 यूनिट काम हुआ है, यानी कि अभी तक 1 यूनिट काम किए हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि ये 24 दिन के बाद और कितने मजदूर को लगाए। तो मान लीजिए कि x मजदूर को लगाए, तो 25 पहले थे, x लगा दिया, 25 + x हो गया। काम नियत समय से 4 दिन पहले समाप्त होना चाहिए, 4 दिन पहले, यानी कि 40 दिन में करवाने के लिए सोचा था, लेकिन 4 दिन जब पहले करवाएगा तो 40 में से 4 घटेगा 36। अब यानी कि उसको 36 दिन में ही करवाना था, और 36 दिन में मेरे भाई 24 दिन यहाँ पे ऑलरेडी करवा चुका है। तो 24 दिन जब और करवा दिया है तो बचा कितना, तो 6 में से 4 जगह 2, 3 में से 2 गया तो 12 दिन। तो ये 12 दिन। अच्छा 12 दिन में कितना काम करवाएगा और मेरे भाई ये, तो टोटल ध्यान से देखिए 3 भाग काम था, जिसमें 1 भाग करवा चुका था, तो बचा कितना मेरे भाई 2 भाग। अरे 3 यूनिट टोटल काम था, तो 1 यूनिट यहाँ पे हो गया है, तो बचा कितना 2 यूनिट। अच्छा 2 से 12 चला जाएगा 6 बार में, और 6 से 24 चला जाएगा 4 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 25 चौके 100 बराबर 25 + x। ठीक है, अब यहाँ पे 100 + 25 है तो -25 बराबर x, तो इसलिए मेरे भाई x बराबर कितना आ जाएगा 75, यानी कि वो 75 मजदूर को और लगाएगा तो काम नियत समय से 4 दिन पहले ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद है आप सभी को सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ में आया है। ठीक है भाई, आज भर के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।